कार्यक्रम अन्नदाता सुननिए सब बण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता इसमें भाई खेती बाड़ी ने लेके भाई हमारा जो पशुधन है उसने लेके और भी समय समय पे जो है ना सरकार की कई डाल की योजनाएं किसान भाइयों के लिए जो चलाई जाए हैं उनने लेकर भाई भाई समय समय पे हम बात कर दे रहे हैं। क्योंकि भाई कई बार देखा है कि जो योजनाएं हैं वो जो योजनाएं चलाई गई हैं सरकार के लिए, जो सरकार ने न्यू चलाई कि भी जो हमारे किसान भाई हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठावा और उसकी जानकारी भाई समय समय पे हम दे रहे हैं। और आज भी हम जो है ना बात करेंगे भाई किसान सम्मान योजना पे, क्योंकि भाई किसान का सम्मान करना जो है ना सरकार भी नहीं चाह रही है कि हमारे जो किसान भाई हैं भाई उनका ज़्यादा फायदा हो। ऐसे कौन सी योजनाएं चलाएं भाई ताकि जो किसान भाई है उन योजनाओं को अपना कर या भाई उनका फ़ायदा लेकर अपनी खेती में चार चांद लगा सका है। और इसका जिक्र कर रहे हैं कि जो किसान सम्मान योजना है, यानी भाई जो किसान भाइयों का जो सम्मान करे है सरकार ने। अभी पिछले महीने देखे होगा अपना मार्च के महीने में कि भाई किस्त जो है ना एक जारी करी गई थी, और वो जो किस्त थी वो मार्च के महीने जो जारी करी गई थी, यानी कि भाई 13 मार्च 2026 को 22वीं किस्त थी और वो जारी करी थी 2,000 रुपये की। और कौन से किसान भाइयों को लिए इसका फ़ायदा था? जो भाई छोटे जिम्मेदार है, 2 किले तक के जिम्मेदार हैं, या भाई ज़्यादा से ज़्यादा बस 5 किले तक के ऐसे जिम्मेदार भाई जो खेती कर रहे हैं। और ये सोचा है कई बार तो भाई जो कर्ज लेकर आए थे खेती करने में, या कोई समय आ गया भाई फसल बोनी है, बीज लेना है, खाद लेना है, इस डाल की कई बार जो है ना समस्या आ जाएगी किसान भाई है ना। पर भाई जो है ना सरकार ने नहीं सोचा है कि भाई जो किसान भाई हैं उनको किस तरह फ़ायदा पहुंचावा। तो सरकार ने जो है ना भाई एक योजना शुरू कर दी कि भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। और इसके तहत जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको हर साल 6,000 रुपये की भाई आर्थिक सहायता सरकार दे है। और वो जो आर्थिक सहायता भाई सरकार क्योंकि भाई किस तरह दे है, वो सीधे भाई उनके बैंक खाते के में जो राशि है 2,000 रुपये की 3 बार करके वो पहुंचा दे हैं। और जिससे जो है ना किसान भाई अपना बीज ले सको है समय पे, या छोटी मोटी और किसी तरह की जरूरत पड़ा भाई वो पूरी कर सके है खेती न लेकर। तो इस योजना का फ़ायदा भाई देखो किसान भाइयों के लिए तो ज़रूर है। और इसका जो फ़ायदा रहा है वो जो छोटे किसान हैं उन्होंने ज़्यादा रहा है। तो इस तरह भाई जो है ना 2,000 करके 3 बार में किसाना के खाते में आ जा है। और इसका भी यही मतलब था कि जो छोटे किसान हैं उन्हें फ़ायदा मिल जाए। पर भाई जो इसकी खास पात्रता तो ये है कि भी जो खेती योग्य जो भूमि वाले किसान हैं उसके परिवार में चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, या छोटे बच्चे हों, वो इसके लिए पात्र हैं। और इस योजना का लाभ भाई जारी रखने के लिए उन्होंने जो है ना KYC कराना पड़ा है। फिर नहीं सोचा है कि भाई इस तरह की जो स्कीम आ रही है वो कड़ा जाकर करें। आपके नज़दीक का भाई जो CSC केंद्र है ओड़ा जाके अपना फार्म भरवा सको हो, क्योंकि भाई इसका फ़ायदा लेना बड़ा ज़रूरी है किसान भैया ना। इसके लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ा है। जब आप पंजीकरण या जो पात्रता के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं भाई वो भी देख लें। एक तो उसमें सबसे ज़रूरी बात यह रहेगी कि जो आधार कार्ड है ना वो आधार कार्ड आपने लेके जाना है सेंटर पे। और इसके गिला गिला भाई बैंक खाते का जो विवरण है, आपका बैंक की जो पासबुक है वो ज़रूर जो है ना भाई आधार के गिला लिंक होनी ज़रूरी है। और भाई जो खेती से संबंधित कागज़ है आपके नाम ज़मीन भी होगी, उसका खतौनी नंबर वगैरह जो भी है भाई उसका प्रमाण पत्र जरूर लेकर जाए। और साथ साथ में भाई मोबाइल नंबर भी वो मांगेगा, वो भी देना पड़ेगा। तो इस करके भाई जो भी किसान भाई इसका फ़ायदा लेना चाहें तो वो ज़रूर जो जो कागजात बताए गए हैं भाई इन लेकर जरूर जाएँ CSC पे, और ओड़ा जाकर जो है ना अपना पंजीकरण करवा सके हैं। तो इस तरह जो है ना जो छोटे और जो सीमांत किसान हैं इसका भरपूर फ़ायदा उठा सका है इस योजना का। क्योंकि भी समय समय पर सरकार भी न्यूज चांदी रहा है कि भी जो छोटे हमारे किसान हैं उनका फ़ायदा रहे। और सीमांत क्योंकि भाई जो छोटे किसान हैं उन्हें ना ज़्यादा दिक्कत आवा है। बड़े किसान भाई तो नहीं सोचा है कि कोई बात नहीं भाई ज़मीन ज़्यादा है, आमदनी ज़्यादा है, तो वो तो समय पे भाई अपने खेती से संबंधित खाद है, बीज है,
और दूसरी ज़रूरतें हैं भाई वो पूरी कर सके हैं। पर बेचारे जो छोटे किसान हैं ना, वो तो ये सोचे हैं कि भाई उनके लिए तो 2,000 रुपये मिल जाके एक सोने पे सुहाग हो जा। तो भाई इस करके जो सरकार ने सोचा कि भाई जो प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि योजना है इसकी शुरुआत करी, और इससे जो है ना जो किसान भाई हैं वो फ़ायदा उठा भी रहे हैं। और भाई अभी जो है ना पिछले महीना जो है ना मार्च में जो है ना 13 मार्च को इसकी 22वीं किस्त शुरू करी दी गई थी से वो सबके खाते में आगे होगी। और क्योंकि भाई आगे जो बुआरा चलेगा, अब देखेंगे सीजन आवेगा धान का, अब जो किसान भाई गेहूँ की फसल में जो है ना पूरे व्यस्त हो रहे होंगे अपनी कटाई के बारे में, गाही के बारे में, और साथ साथ में भाई क्योंकि जो मौसम चल रहा है इसी तरह जो है ना उसमें दिक्कत रहा है। तो इन्हें सोचा है कि भाई बादल उठने से पहला या बारिश आते पहला अपनी कणक ना इकट्ठी कर लें, और इसका फ़ायदा जो है ना किसान भाई उठाएंगे जब भी मौसम साफ होगा। और भाई हम तो ये कहें कि भाई उठाना भी चाहिए, क्योंकि जो कई बार देखें किसान भाई थोड़े से पछेते हो जाएँ या थोड़े से लेट हो जाए तो उन्हें दिक्कत आ जाए मौसम की। तो इस करके भाई तो सरकार ने जो है ना जो ये योजना शुरू करी थी इसका भरपूर फ़ायदा उठावेंगे। और ये तो हमने बात कर ली भाई जो किसान सम्मान निधि योजना पे, और इसके गिला गिला भाई चर्चा कर रहे हैं साथ साथ में मौसम की। मौसम का जिक्र करें तो भाई मौसम देखो बदल भी जा है, कई जगह तो देखा है कि अपने हरियाणा का जिक्र करें तो भाई बादल भी रहे हैं, बारिश भी हो जाए, और कड़े कड़े तो भाई कई तरह ओले भी पड़ गए हैं जिससे जो है ना फसलों का नुकसान हो गया। तो मौसम का जिक्र करें तो भाई आज का अधिकतम जो तापमान रहा वो रहा 33 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान रहा भाई 20 डिग्री सेल्सियस। और कल भी भाई तापमान जो है ना इसी ढाल का बना रहने की संभावना है, यानी कि भाई अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल जो हमारा कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी, उसमें जो है ना हम कल ना बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पे, और इसके गिला गिला भाई आज की नसीहत में बात करेंगे टपका सिंचाई प्रणाली का क्या महत्व है, और साथ साथ में भाई जानकारी देंगे भैया ने किसान जो देखा है कि जो नई तकनीक आ गई है कौन सी कि खेती में जो ड्रोन है इसका कितना बड़ा महत्व है। इन बातों ने लेकर भाई कल का कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी। और भाई ईब लेंगे थोड़ा सा अंतराल, और भाई फिर करावांगे भाइयों का मनोरंजन। आओ किसान भाई, आओ किसान बहनों, रायसेन में लग रहा है ज्ञान का मेला। 11 से 13 अप्रैल दशहरा मैदान में उन्नत कृषि महोत्सव आपके सम्मान में। 300 से ज्यादा स्टॉल, 24 प्रशिक्षण सत्र, नई तकनीक से बढ़ेगी आपकी फसल बेहतर। अभी करें पंजीकरण व्हाट्सएप या कॉल। उन्नत खेती की ओर बढ़ाएं अपना कदम आज ही। उन्नत कृषि महोत्सव, किसानों की तरक्की का उत्सव। ਬਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਇਗੋ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਰਤੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ। ਸੈਨਿਕ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਵਾਇਗੋ 1 ਏਕੜ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आपको सूचित किया जाता है कि 11 से 13 अप्रैल 2026 तक रायसेन के दशहरा मैदान में उन्नत कृषि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यहाँ आधुनिक खेती, बीज, मशीनरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए व्हाट्सएप नंबर 9818511244 या किसान हेल्पलाइन 1800180155 पर संपर्क करें। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और ईब करा रहे हैं भैया का मनोरंजन, तो आओ सुनते हैं भाई ये रागनी। का भगवान हिमाती हिम्मत का भगवान हिमाती, हिम्मत करके चलता जा। हिम्मत से मंजिल मिल जागी, कष्ट का समय निकलता जा। हिम्मत का भगवान हिमाती, हिम्मत करके चलता जा। हिम्मत से मंजिल मिल जागी, कष्ट का समय निकलता जा। हिम्मत से मंजिल मिल जागी, कष्ट का समय निकल
हाथों से जो चीज चली जा, रोने से कुछ फायदा ना। तन को चिंता खा जाती तन, खोने से कुछ फायदा ना। तन को चिंता खा जाती तन, खोने से कुछ फायदा ना। जो सोना कानों को तोड़े, सोने से कुछ फायदा ना। बिन मतलब कुछ बोझ उठाकर, ढोने से कुछ फायदा ना। बिन मतलब कुछ बोझ उठाकर, ढोने से कुछ फायदा ना। हंस के भोग भोगना चाहिए, हंस के भोग भोगना चाहिए। जो भी दुख सुख मिलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाती, कष्ट का समय निकलता जा। हिम्मत का भगवान हिम्मती, हिम्मत करके चलता जा। हिम्मत से मंजिल मिल जाती, कष्ट का समय निकलता जा। सदा कोई ना चीज रही, इतिहास उठा के देख लियो। आई थी जो चली गई, इतिहास उठा के देख लियो। आई थी जो चली गई, इतिहास उठा के देख लियो। काल से कोई बचा नहीं, इतिहास उठा के देख लियो। शास्त्र कहते सही सही, इतिहास उठा के देख लियो। शास्त्र कहते सही सही, इतिहास उठा के देख लियो। रोज निकल कर चढ़ता सूरज, रोज निकल कर चढ़ता सूरज, शाम पड़े ही ढलता जा। हिम्मत से मंजिल मिल जाती, कष्ट का समय निकलता जा। करके चलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाती, कष्ट का समय निकलता जा। और सर्दी गर्मी भूख प्यास और दुख सुख को सहना चाहिए। मान अपमान और लाभ हानि में सहनशील रहना चाहिए। मान अपमान और लाभ हानि में सहनशील रहना चाहिए। लालच और लोभ धारा में कभी नहीं बहना चाहिए। जो कुछ कहना सुना हो तो सन्मुख ही कहना चाहिए। जो कुछ कहना सुनना हो तो सन्मुख ही कहना चाहिए। त्याग के बल से बल मिलता है, त्याग के तप से बल मिलता है। जीवन सदा बदलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाए, कष्ट का समय निकलता जा। हिम्मत से मंजिल मिल जाएगी, कष्ट का समय निकलता जा। वेद व्यास जी बोले उदासी, वेद व्यास जी बोले उदासी। इतनी क्यों छाई बेटी, तेरे बेटे भी घबराए हैं, तू भी घबराई बेटी। तेरे बेटे भी घबराए हैं, तू भी घबराई बेटी। दुख की घड़ी बीत जाएगी, जो सर पर आई बेटी।
राजमहल में कुंती अब तक खेली और खाई बेटी, राजमहल में कुंती अब तक खेली और खाई बेटी। राम रख जो भी मिले मुसीबत, राम रख जो भी मिले मुसीबत, चारों तरफ चलता जा, हिम्मत से मंजिल जाके रास्ते में निकलता जा। हिम्मत का भगवान हिम्मती, हिम्मत करे तो चलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाए रास्ते में निकलता जा। और भैया ना ये तो सुनी रागनी। और ईब जो ना भाई नई फसल नई उमंग में बात करेंगे भाई। कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं इनकी देखभाल पे भाई गर्मी का सीजन आ गया और सब्जियां जो है ना भाई गर्मी की जो है ना लानी शुरू कर रखी होंगी। कुछ भाइयों ने तो भाई खेत भी तैयार कर रखे होंगे और कुछ है ना कह रहे भाई ला भी दी होगी भी। जो गर्मी के मौसम में हम सब्जियां का जिक्र करें तो क्योंकि वो ऐसी सब्जी हुआ भी जो में पानी ज़्यादा हुआ, क्योंकि भाई गर्मी में जो है ना पानी की दिक्कत रह जावा है शरीर में भी। तो भाई ऐसी सब्जियां हैं जो गर्मी के मौसम में भाई पैदा कर सके हैं हम। और भाई ज़्यादातर तो देखा है कि भाई वो बेल वाली सब्जियां ही हैं। और कद्दू वर्गीय सब्जियां की जो फसलें हैं गर्मी के महीने में जो उगाई जा हैं भाई, इनका जो पोषण का जिक्र करें तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जो है ना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा है। और भाई पानी की अधिक प्रचुर मात्रा इनमें भी मिला है गर्मी के मौसम में। या भाई जिक्र करें तो भाई बारिश के मौसम में इन सब्जियों की प्रचुरता जो है ना आपको मिलेगी, क्योंकि भाई मौसम ही ऐसा है भाई। सर्दी में ज़्यादातर हम देखा है कि भाई गाजर है, गोभी है, इस तरह डाल की सब्जियां में। और गर्मी में हम जिक्र करें तो भाई जिस तरह के घिया है, तोरी है, करेला है, टिंडा है, खीरा, ककड़ी, खरबूजा और भाई तरबूज, इस डाल की जो है ना फसलें हैं सब्जियां के रूप में। और भाई जो खरबूजा है या तरबूज है, खासकर हम देखा है कि भाई जो नदियां के जो किनारे हैं या भाई जो खुले खेत हैं उनमें इनकी काश्त करी जा है। और इन फसलों में भाई दोनों मौसम में कई बार देखा है कि बीमारी आ जा है, कीट जोन से हैं ज़्यादा नुकसान करा है। अगर भाई नुकसान करेंगे जो हमने फसल बो रखी है उसमें जो है ना उनकी जो हम सोचे हैं कि भाई 1 किले में इतने क्विंटल निकल जाए तो भाई वो ख़राब होएगी, क्योंकि बीमारी लग जाएगी। तो इस करके भाई उनके जो उत्पादन में भी कमी आवेगी। अगर किसान ने सोचा है कि भाई इन हम क्यों कर दूर करेंगे तो भाई देखो जो कीट लगेगा, पहली बात तो यह है कि जो कीट है वो कौन सा कीट लग रहा है, और भाई फिर उसके लिए कौन सी दवाई आपने लेनी है और किस डाल वो छिड़कनी है। जब जाकर भाई आपकी जो फसल है सब्जी की वो बढ़िया होगी। और जिस तरह जिक्र कर रहे हैं तो जो बीमारी है कौन से कीट आ जाएगी, तो जिस तरह खासकर देखने में नहीं आवा है कि जो लालड़ी है इस डाल का जो कीट है ना यो ज़्यादातर देखने मिला है। इसकी पहचान नहीं हो रहा है कि भाई इसके जो प्रोड हैं एक तो वो लाल रंग के होंगे और दूसरी बात वो चमकीले भी होंगे। और जो सुंडियाँ हैं जिन्हें लटे कहते हैं वो थोड़ी सी कह रहे हैं भाई क्रीम रंग की ना अपना दिखने लगेंगी। ये सोच ले कि भाई जो लालडी है उसका प्रकोप हमारी जो सब्जी बो रखी है उसमें नजर आना शुरू हो गया। जो प्रोड सुंडी है पत्तियां में भाई गोल गोल सुराख कर दे है, और सुंडियाँ जो है ना भाई उन्हें ज़मीन में रह कर जड़ें काटते हैं, जिस तरह जो अपने पौधे लगा रखे हैं जो सब्जी लगाई है उसको नुकसान पहुंचा देगी। और इस तरह जो है ना छोटे ही पौधे जब वो उसकी जड़ खा जाए कीट तो वो भाई कई तरह मुरझा जाएंगे, फिर वो मर भी जाएंगे, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा पौधा और भाई सब्जी फिर कटते आवेगी। तो इस करके भाई जो मार्च के दूसरे पखवाड़े से लेकर अप्रैल का जो पहला पखवाड़ा ईब चल रहा है या भाई मध्य जून तक और अगस्त तक भाई इसका प्रकोप ज़्यादा देखने मिलेगा। तो इससे थोड़े से आपने ये ध्यान रखना है कि भाई जब भी आपको इस तरह के लक्षण आपकी सब्जी में नज़र आवे तो आपने क्या करना है, उसकी रोकथाम किस तरह करनी है। तो आपने भाई 5 किलोग्राम कार्बेरी लेनी है 5D की, और गिला भाई 5 किलोग्राम जो है ना राख का प्रति एकड़ जो है ना आपने धूड़ा करना है।
या भाई एक काम और कर सके हैं, या 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन, 25 सीसी या भाई 30 मिलीलीटर फेनवालरेट, 20 सीसी की ताकत वाली लेकर, और भाई 10 ग्राम कार्बेरिल लेकर 50 घुलनशील पाउडर को 100 लीटर पानी में अच्छी डाल घोल कर 1 एकड़ के हिसाब में आपने जो है ना छिड़काव करना है। फिर कई बार ने देखा है कि भाई कम तो हो गया प्रकोप, एक बार और बिचाड़ा है देगा 10-15 दिन का फिर कर दें, इससे काफ़ी भाई आपकी जो फसल है उसको फ़ायदा पहुंचेगा और उपज में वृद्धि होगी। एक काम और करें भाई, लालड़ी की जो लटे हैं इनसे बचाने के लिए अपना भाई 1.6 लीटर क्लोरपाइरोफास लेकर भाई 20 सीसी की ताकत वाली उसको बिजाई के 1 महीने के बाद सिंचाई के साथ लगा दें, इससे बहुत फायदा रहेगा। एक और आ जाए इसमें फल मक्खी का जिक्र करें तो भाई जो फल मक्खी है यो भी जो है ना कीट, जिसने कह रहा भाई डिप्टेरा कुल का कीट है यो। इस कीट के जो वयस्क हैं घरेलू जैसे कि मक्खी हो ना अपनी भाई काली काली जो मक्खी घर में रहा है, इसके आकार का, जिसका उधर थोड़ा सा चमकीला लाल भूरे रंग का नजर आवेगा, और मक्खी जो है ना कोमल फलों के जो गुद्दे हैं उसमें अंडे देगी, और अंडे में तो भाई के ग्रां सुंडी निकल कर फल के गुद्दे को खावेगी, और जिस तरह जो है ना जो फल है वो खराब हो जाएगा। और इस कीट की जो सुंडियां हैं, जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं, उनका जो कह रहा भाई अच्छे फलों हैं, जो उनकी गुणवत्ता है या भाई कह रहा उनका जो वजन है, उनकी जो मात्रा है, दोनों प्रकार से भाई नुकसान करेगी और फसल में बहुत नुकसान करेंगी कि भाई जिस तरह जो है ना उसका उत्पादन कम होगा। और भाई किसान भाई देखो फिर तो नुकसान हो ही होगा, आर्थिक नुकसान तो होएगा ही फिर। और इस कीट का प्रकोप भाई ककड़ी में ज़्यादातर देखने मिलेगा, या भाई काली तोरी में, या करेले में, टिंडे में, घिया में, या खरबूजे में, ज़्यादातर जो है ना इनमें देखने न मिलेगा। और यही भाई कई तरह गर्मी की फसलें हैं, सब्जियां की फसलें हैं। तो भाई अगर यह बीमारी लाग रही है जिसका जिक्र कर रहे हैं, फल वाली जो मक्खी है, इसके लिए अपना एक काम करना पड़ेगा। 250 मिलीलीटर फेनिट्रोथियान 50 ईसी की ताकत वाली, या फिर वही 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी की ताकत वाली लेकर 500 ग्राम कार्बेरिल 50 घुलनशील पाउडर को 200 से लेकर भाई 250 लीटर पानी आपने लेना है, और इसके गिला गिला भाई 1.25 किलो गुड़ या शीरा लेकर उसमें मिलाकर 10 दिन के अंतर पर भाई प्रति एकड़ आपने छिड़काव करना है। ये याद रखना है, क्योंकि भाई छिड़काव करेंगे तो इस मक्खी से जब भी बचा जाएगा, और यदि भाई कई तरह फल जो है ना स्वस्थ होंगे और मंडी में जब लेकर जाएंगे तो भाई अच्छे दाम भी मिलेंगे। एक कीट और राजा है इसमें, रस चूसने वाला कीट। यो भी भाई कई बार बहुत देखने मिला है, रस चूसदा रहा है, सुखादे है पौधे ना। इन फसलों पर भाई मुख्य रूप से जिस तरह के तेला है, चेपा है, अष्टपदी है, जिन्हें माइट कहते हैं, इस तरह के जो कीट हैं भाई वो रस चूसने वाले कीट हैं, और उनका आक्रमण जो भाई हमारी कद्दू वर्गीय सब्जी है उसके ऊपर देखने मिलेगा। जो पौधे की जो पत्तियां का रस चूस का है उन्हें भाई कमज़ोर कर देगा। और कह रहा भाई गर्मियों में जो अष्टपदी है ना, जिन्हें माइट का है, खास करके जो है ना ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं ये। और ये पत्तियों की जो निचली सतह है उसके ऊपर जाड़ा बना कर रस चूसेगा, और जिससे जो है ना धीरे धीरे जो पत्तियां हैं उनका रंग पीला हो जाएगा, और फसल जो है ना कमज़ोर होगी। और भाई कमज़ोर होगी तो पैदावार में देखो घटना जरूरी है पैदावार का, क्योंकि पैदावार घटेगी तो भाई फिर वही आर्थिक नुकसान होगा, फल कम मिलेंगे, सब्जियां कम जाएंगी, वजन कम हो जाएगा, अच्छी नहीं जाएगी, तो भाई उसके जो है ना किसान भाई को आर्थिक नुकसान होगा। इसकी रोकथाम का जिक्र करें तो भाई इन कीटों का प्रकोप होने पर आपने क्या करना है, 250 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी की ताकत वाली लेनी है, और भाई 200 से लेकर 250 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी ढाल
फिर 10 दिन के अंतर पर छिड़काव करना है। ये बात आपने फिर दोहरानी है भाई, अगर उसका थोड़ा सा प्रकोप रह जाए तो इस तरह भाई किसान भाई जो हमने बातें बताई हैं इनका जरूर ध्यान रखेंगे। और एक बात और कहें कि भाई जो सिफारिश करी है कीटनाशक की वही डालना है, क्योंकि बेल वाली जो सब्जियां हैं या दूसरे जो कीटनाशक हैं उससे वो जड़ भी सका है और भाई कई ग्राम फायदे की जगह नुकसान भी हो सका है। और भाई ओस के समय आपने धूड़ा नहीं करना है। और अगर आपने सोचा है कि भाई कुछ और लगाएं तो साथ साथ में भाई 8-10 मीटर की दूरी पर मक्के की जो है ना कतार लगाएं, क्योंकि उसके ऊपर जो फड़ मक्खी है इकट्ठी होकर बैठ जाएंगी और मक्के के ऊपर जो है ना भाई जो ऊपर दवाई बताई है इसका छिड़काव अच्छी तरह कर दें। और भाई जब मंडी में लेके जाएंगे जो भाई खराब फल हैं, सड़े फल हैं, गले हुए फल हैं, इन्हें इकट्ठे करके मिट्टी में दबा दें ताकि जो कीटाणु है या कीट है जिसके प्रकोप से फसल खराब हुई है उससे फिर बचा जा सका। और भाई एक और जानकारी भाइयों ने लगे देंगे, वो भाई प्राकृतिक खेती में है। और प्राकृतिक खेती की में भाई जो नीम पेस्ट है उसको बनाने की विधि क्यों कर रहा है, फिर भाई बनावेंगे तो उसका प्रयोग भाई आपने खेती में भी करना पड़ेगा। तो भाई आपने क्या करना है, नीम पेस्ट के लिए फल वृक्ष जिस तरह के आम है, लीची है, अमरूद है, इस डाल के जो तने के जो बीमारी है या कीट के भाई जो सुरक्षित रखने खातर आपने नीम पेस्ट का उपयोग उनके लिए कर सको हैं। और किस तरह तैयार करना है नीम पेस्ट, 1 ड्राम में आपने 2.5 लीटर पानी और भाई गौमूत्र, 1 किलोग्राम गोबर और भाई 1 किलोग्राम नीम की कुटी हुई जो पत्तियां हैं वो लेनी है और अच्छी तरह मिला के उसको भर लेना है। और 48 घंटे के लिए आपने उसको छाया में रखना है। तो भाई अगर आप इस तरह जो ये विधि अपनाओगे तो वो तैयार हो जाएगा नीम पेस्ट। फिर नीम पेस्ट का भाई आपने क्या करना है, जो तैयार नीम पेस्ट है उसको भाई एक बुरुस्ते आम के पौधे को जमीन तक भाई 2-3 फुट ऊपर तक पेंट की तरह आपने करना है। और उसको भाई आपने जो है ना मई जून में पहली बार प्रयोग करें और दूसरी बार करना है तो भाई नवंबर दिसंबर का जो महीना आएगा उसमें आपने करना है। तो भाई इस तरह जो है ना अगर आप नीम पेस्ट का प्रयोग करेंगे तो भाई आपके जो पौधे हैं वो अच्छी तरह रहेंगे, उन पर किसी तरह का कोई प्रकोप नहीं होगा। और भाई एक जानकारी और देंगे अपना भैया ने, वो देंगे किसान कॉल सेंटर के नंबर के बारे में। किसान भाई कई बार चिंतित हो जाए कि भाई हमारी फसल में यो दिक्कत आएगी, ये बीमारी आ गई, ये क्या करें। भाई करना क्या है, आप जो है ना नंबर नोट कर लें और वो नंबर ये है भाई 1551 यानी कि भाई 1551। आपना इस नंबर पर भाई संपर्क करना है फ़ोन के गिले, क्योंकि कई बार देखे हैं कि भाई नहीं सोचे हैं कि भाई पता नहीं बात होएगी कि नहीं होएगी, क्योंकि भाई वहाँ पर जो है ना कृषि वैज्ञानिक आपसे बात करेंगे, जो आपकी समस्या है उसके बारे में जानकारी आपने उनसे लेनी है। और भाई ईब जो है ना इसके गिले कार्यक्रम अन्नदाता का समय संपन्न हो रहा है। साले भाई ना दो इजाजत, अच्छा भाइयों, राम राम।